अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 2 लॉजिकल प्रॉब्लम्स लॉजिकल रीजनिंग एमडी कैट का टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं। बेटा इसके अंदर आपने जो बातें माइंड में रखनी है, इसमें आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा उसकी जो है ना दो पोर्शन होंगे। एक को हम कहते हैं स्टेटमेंट और एक को कहते हैं कंक्लूजन्स। स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स, आपने स्टेटमेंट के बिहाफ पे बताना है कि कौन सी कंक्लूजन्स ट्रू हैं और कौन सी कंक्लूजन्स फॉल्स हैं, ये आपने बताना है। अब जो आपका क्वेश्चन होगा, चाहे वो स्टेटमेंट्स होंगी चाहे कंक्लूजन्स होंगी, उनके अंदर बेटा आपने हमेशा याद रखना है कि टोटल 4 केसेस हैं। पहले नंबर पे है सम ARB, दूसरे नंबर पे है ऑल ARB, तीसरे नंबर पे है नो ARB और चौथे नंबर पे है सम AR नॉट B। बेटा इसको आप क्या कहते हैं? ये जो आपके पास जहाँ पे सम होता है ना, इनको कहते हैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स। जिन स्टेटमेंट्स के अंदर सम आता है या सम के रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं, जैसे सम के रिलेटेड होता है मैनी होता है, मोर होता है, लीस्ट होता है, मोस्ट होता है, मतलब इस तरह के वर्ड्स जो सम के मीनिंग देते हैं, वो जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको कहते हैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स। जिन स्टेटमेंट्स के अंदर ऑल आता है, ऑल या इनके रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं जो ऑल का मीनिंग देते हैं, जैसे ईच है, एवरी है, ये ऑल है, ये होती हैं बेटा यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स। जहाँ पे सम आता है वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स होती हैं और जहाँ पे ऑल होता है वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स होती हैं। और ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पे नो आ गया है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स है। यहाँ पे नॉट आ गया है, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये दोनों स्टेटमेंट्स सम ARB और ऑल ARB, ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। और यहाँ पे नो ARB ये नेगेटिव है और सम AR नॉट B ये भी नेगेटिव है। तो जहाँ पे नेगेटिव मीनिंग वाले वर्ड्स आएंगे, जैसे यहाँ पे नो आ गया है, यहाँ पे नॉट आ गया, ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स होंगी। अब यहाँ पे जहाँ पे नो आता है, नो का मतलब ऑल नॉट होता है, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट होगी। और यहाँ पे देखिए सम आ गया है तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट होगी। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉजिटिव होगी, ये यूनिवर्सल पॉजिटिव होगी, ये यूनिवर्सल नेगेटिव होगी, ये पर्टिकुलर नेगेटिव होगी। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह 4 टाइप्स का, इस तरह का आपका डिपेंड कर रहा होगा, जो स्टेटमेंट होगी वो इस तरह की होगी। अब बेटा आपको जब स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशंस गिवन होंगी, उनमें बेटा आपने स्टेटमेंट्स का बनाना है चार्ट। जैसे यहाँ पे सम है, सम का चार्ट आपने ऐसे बनाना है, सम ARB, मतलब दोनों को ओवरलैप करना है, दोनों में कुछ कॉमन पोर्शन रखना है, इसका मतलब है सम ARB। यहाँ पे ऑल ARB, ऑल के केस में जो पहले होगा उसको अंदर रखना है, ऑल ARB, ऑल के केस में जो पहले होगा उसको अंदर और जो बाद में होगा उसको बाहर। जैसे ऑल के केस में A पहले है तो A को अंदर और B को बाहर रखना है। तो ऑल का चार्ट ऐसे बनाना है। तीसरे नंबर पे है नो ARB, बेटा नो के केस में चार्ट ऐसे बनाना है, A और यहाँ पे B। नो ARB का मतलब है A और B में कोई रिलेशन नहीं है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ये दोनों डिसजॉइंट है। और सम AR नॉट B, इसका मतलब ये है कि A का कुछ ऐसा पोर्शन है, जैसे सपोज हम ये लेट कर लेते हैं, A के इस पोर्शन का B के साथ रिलेशन नहीं है। तो बेटा स्टेटमेंट के अंदर इन चारों में से कोई आएगा तो हमने ऐसे चार्ट बना लेना है। आपने हमेशा याद रखना है कि जिन दो चीज़ चार्ट बनाते हुए जिन दो चीज़ों के दरमियान वो रिलेशन देगा, उन्हीं दो चीज़ों के दरमियान आपने रिलेशन बनाना है, किसी थर्ड को आपने इन्वॉल्व नहीं करना। एक तो ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा, आपने अपनी तरफ से ऑल का केस नहीं बनाना। जैसे यहाँ पे है ऑल ARB और वो कहता है सम ARC। अब सम ARC का मतलब है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसका मतलब भी सम ARC है, लेकिन ये आपने C का B के साथ ऑल का केस बनाया, तो आप ऐसे नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पे ऑल ARB, ये देखें ऑल ARB, इसको ऐसे लिखेंगे, वो कहते हैं सम ARC, इसको आपने बाहर निकालना है, सम ARC आपने ऐसे बनाना है। ये तो बेटा हो गया आपने कि आपके पास जब स्टेटमेंट्स के अंदर इनमें से कोई चीज़ आ जाए तो आपने ऐसे चार्ट बनाना है, ये तो स्टेटमेंट है। और कंक्लूजन्स को बेटा ट्रू करवाते हुए आपने जो बात माइंड में रखनी है, सम के केस में जब आपने कंक्लूजन्स ट्रू करवानी है, तो सम के केस में आपने एक दो बातें याद रखनी है। एक,
जिन दो चीज़ों में ओवरलैप होगा वो सम होगा, या फिर सम कौन सी कंडीशन होगी, ग्रेटर टू स्मॉलर, वो भी सम के केस में वो कंडीशन ट्रू होगी। एक ओवरलैप, दूसरे नंबर पे ग्रेटर टू स्मॉलर, ये सम के केस में ये कंडीशंस ट्रू होंगी। ऑल के केस में आपने बेटा एक ही बात याद रखनी है, स्मॉलर टू ग्रेटर। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, स्मॉलर टू ग्रेटर। यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी और सम बी आर डी। ये देखें मैंने बी और डी का सम का केस बनाया, लेकिन डी को बाहर निकाला है। क्यों बाहर निकाला है? क्योंकि डी को मैं अंदर बनाऊंगा तो वो ऑल का केस बन जाएगा। हमने ऑल का केस किसी का अपनी तरफ से नहीं बनाना जब तक वो स्टेटमेंट के अंदर ना दे। बेटा यहाँ पे देखें, वो कहता है सम के अंदर आपने दो चीज़ें, कंक्लूजन ट्रू करवाते हुए दो चीज़ें देखनी है, एक ओवरलैप देखना है, दूसरा ग्रेटर टू स्मॉलर। देखें मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिखता हूँ बेटा, यहाँ पे देखिएगा सम CRA। अब देखें पहला स्मॉलर होना चाहिए, सॉरी पहला ग्रेटर होना चाहिए, दूसरा स्मॉलर होना चाहिए। अगर ग्रेटर टू स्मॉलर है तो सम वाली कंडीशंस ट्रू होंगी। जैसे यहाँ पे देखें C पहले है, ये C ये आपके पास है, ये C ग्रेटर है, और A ये देखें A स्मॉलर है। ग्रेटर टू स्मॉलर है और यहाँ पे सम कह दिया है, तो सम के केस में ग्रेटर टू स्मॉलर वाली कंडीशंस क्या होती हैं, ट्रू होती हैं। दूसरे नंबर पे ओवरलैप वाली कंडीशन, ये देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम DRC। अब देखें यहाँ पे सम आ गया है, तो सम के केस में आपने दो बातें देखनी होती हैं, या ओवरलैप या फिर ग्रेटर टू स्मॉलर। तो यहाँ पे D और C में देखें, ये आपके पास D और ये आपके पास C, तो यहाँ पे देखें ये ओवरलैप हो गया है और सम है, तो ओवरलैप सम के केस में क्या ट्रू होता है। तो यहाँ पे ओवरलैप भी सम के केस में ट्रू होता है और ग्रेटर टू स्मॉलर भी सम के केस में ट्रू होता है, और ऑल के केस में स्मॉलर टू ग्रेटर। जैसे मैं यहाँ पे एक कंक्लूजन बनाता हूँ, ऑल ARC। ऑल के केस में जो पहले होता है वो स्मॉलर होना चाहिए, जो बाद में होता है वो ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें पहले कौन है, A ये पोर्शन है आपके पास, और बाद में कौन है, C का ये पोर्शन है। तो बेटा देखें A स्मॉलर है, C ग्रेटर है, तो ऑल के केस में पहले स्मॉलर है बाद में ग्रेटर है, तो स्मॉलर टू ग्रेटर ऑल के केस में वो कंडीशंस ट्रू होती हैं। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो मैं अब आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करवाता हूँ। सम के केस में जब आपने चार्ट बनाना है तो एक ही कंडीशन है कि आपने उनमें ओवरलैप करना है। ऑल के केस में जब चार्ट बनाना है तो जो पहले चीज़ होगी वो अंदर और जो बाद में चीज़ होगी वो बाहर। एक चीज़ जब कंक्लूजन ट्रू करवानी है तो सम के केस में आपने या तो उन दो चीज़ों में ओवरलैप देखना है या ग्रेटर टू स्मॉलर देखना है। अगर ओवरलैप होगा वो भी सम के केस में ट्रू होगा। ग्रेटर टू स्मॉलर मतलब पहली वैल्यू ग्रेटर दूसरी स्मॉलर होगी और उसके साथ सम लिखा होगा तो वो भी ट्रू होगा। और ऑल के केस में पहली वैल्यू स्मॉलर होनी चाहिए, दूसरी ग्रेटर, स्मॉलर टू ग्रेटर, तो ऑल के केस में वो कंडीशन ट्रू होगी। तो बेटा अब हम इसकी एग्जांपल्स लेते हैं इस केस के रिलेटेड। ये पहले दो केसेस हैं, सम का केस और ऑल का केस, और दोनों ये पॉजिटिव है। तो इसके रिलेटेड मैंने कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। बेटा ये मैंने एग्जांपल लिया है, ये क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ दो केसेस हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, एक ऑल और एक सम। तो ये आपके पास स्टेटमेंट है और ये आपके पास कंक्लूजन है। स्टेटमेंट से हम चार्ट बनाएंगे और कंक्लूजन्स बताएंगे उस चार्ट के बिहाफ पे कि कौन सी इनमें से कंक्लूजन ट्रू है और कौन सी कंक्लूजन फॉल्स है। बेटा सबसे पहले हम चार्ट बनाते हैं, ऑल 1 और 2। चार्ट बनाते हुए जो पहले होता है उसको अंदर लिखेंगे, जो बाद में होता है वो बाहर लिखेंगे। ऑल 1 और 2 इसको ऐसे बनाएंगे। फिर ऑल 3 और 2, यहाँ पे ये देखें ऑल 1 और 2, 1 भी 2 के अंदर है, ऑल 3 और 2, 3 भी 2 के अंदर है। यहाँ पे ये ख्याल करना है कि 1 और 3 का आपस में कोई रिलेशन नहीं बनाना। ऑल 1 और 2, ऑल 3 और 2, लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं बनाना। और कहता है सम 4 और 2, 4 और 2 का सम का केस है, किसी और को साथ इन्वॉल्व नहीं करना। और सम 4 और 5, तो 4 और 5 में सम का केस है। तो बेटा देखें चार्ट बनाते हुए जिन दो चीज़ों का उसने रिलेशन बताया है हमने जस्ट वही बनाया है, और रिलेशन बताते हुए ऑल के केस में जो पहले होता है उसको अंदर लिखते हैं, दूसरा जो होता है वो बाहर लिखते हैं। जैसे ऑल 1 और 2,
1 को हमने अंदर लिखा, 2 को बाहर लिखा। ऑल 3 आर 2, 3 को हमने अंदर लिखा, 2 को बाहर लिखा। फिर सम 4 आर 2, 4 और 2 में सम का केस, सम में क्या करते हैं हम ओवरलैप करते हैं। तो 2 और 4 में ये 2 की बाउंड्री और ये 4 की बाउंड्री हमने ओवरलैप कर दिया। और सम 4 आर 5, 4 और 5 में भी हमने ओवरलैप कर दिया। अब इस चार्ट के बिहाफ पे हमने बताना है कौन सी कंक्लूजन्स ट्रू हैं और कौन सी कंक्लूजन फॉल्स हैं। बेटा देखें यहाँ पे पहली कंक्लूजन है सम 2 आर 3। जब सम आता है तो अभी हमने डिस्कस किया था, हम दो चीज़ें देखते हैं, या उन दो चीज़ों में ओवरलैप होना चाहिए या पहला ग्रेटर होना चाहिए दूसरा स्मॉलर होना चाहिए, तो वो कंडीशन सम वाली ट्रू होती है। तो यहाँ पे 2 से 3, ये 2 ग्रेटर है 3 स्मॉलर है और उसने सम कहा है, तो ग्रेटर टू स्मॉलर, यहाँ पे 2 ग्रेटर है 3 स्मॉलर है, तो सम के केस में ग्रेटर टू स्मॉलर वाली कंडीशन ट्रू होती है। ग्रेटर टू स्मॉलर वाली कंडीशन ट्रू होती है या ओवरलैप वाली कंडीशन ट्रू होती है। फिर कहता है सम 2 आर 5, ये 2 की बाउंड्री है, ये 5 की, ना इसमें ओवरलैप है ना ग्रेटर टू स्मॉलर है, तो ये फॉल्स होगी। यहाँ पे है ऑल 1 आर 2, जब ऑल आता है तो पहली जो कंडीशन होती है वो ट्रू, पहली जो होती है वो स्मॉलर होनी चाहिए और दूसरी ग्रेटर होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहली कौन है 1 स्मॉलर होना चाहिए और 2 क्या है ग्रेटर होना चाहिए। तो देखें 1 स्मॉलर 2 ग्रेटर, ऑल है स्मॉलर टू ग्रेटर, ऑल के केस में स्मॉलर टू ग्रेटर वाली कंडीशंस ट्रू होती हैं। फिर इसके बाद बेटा देखिएगा यहाँ पे सम 5 आर 3, सम के केस में हम ओवरलैप देखते हैं या ग्रेटर टू स्मॉलर देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखें ये 5 ये 3, ना ओवरलैप है ना ग्रेटर टू स्मॉलर है, यहाँ पे ये भी फॉल्स है। ग्रेटर टू स्मॉलर का मतलब ये है कि जो पहली वैल्यू वो ऊपर होनी चाहिए और दूसरी वैल्यू उसके अंदर होनी चाहिए, ये होता है ग्रेटर टू स्मॉलर। सर्कल को नहीं देखना कि सर्कल कौन सा बड़ा है कौन सा, ये तो हम अपनी मर्जी से बनाते हैं ना। यहाँ पे ऑल 1 आर 3, देखें 1 और 3 में कोई रिलेशन नहीं है। ऑल के केस में पहला अंदर होना चाहिए दूसरा बाहर होना चाहिए, मतलब पहला स्मॉलर होना चाहिए दूसरा ग्रेटर होना चाहिए, ये नहीं है। तो यहाँ पे 1 और 3 में कोई रिलेशन नहीं है, ये फॉल्स कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे सम 5 आर 2, बेटा देखें ये 5 ये 2, इनमें ओवरलैप नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशंस ट्रू हैं, 1 और 3 यहाँ पे ट्रू हैं, बाकी फॉल्स है। इसके रिलेटेड हम एक और एग्जांपल लेते हैं। बेटा यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल नंबर 2 है, ये ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पे कहता है ऑल एप्पल्स आर मैंगोस, यहाँ पे ऑल एप्पल्स आर मैंगोस, ये एप्पल्स को ऑल के केस में चार्ट बनाते हुए जो पहले होता है उसको अंदर लिखते हैं दूसरे को बाहर लिखते हैं। ऑल एप्पल्स आर मैंगोस, ऑल मैंगोस आर ग्रेप्स, मैं यहाँ पे बनाता हूँ जगह कम है, ऑल एप्पल्स आर मैंगोस, ये देखें ये ऑल एप्पल्स आर मैंगोस, ऑल मैंगोस आर ग्रेप्स। अब मैंगोस पहले है ये अंदर आएगा और ग्रेप्स इससे बाहर आएगा, ऑल मैंगोस आर ग्रेप्स। ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंज, ये देखें सारे ग्रेप्स किसके अंदर आएंगे, ऑरेंज के अंदर आएंगे। ग्रेप्स पहले है तो ये अंदर आएगा और ऑरेंज बाहर आएगा, ये ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंज। और यहाँ पे ये चीज़ देखना है, ऑल बनानाज आर ऑरेंज, बनानाज भी ऑरेंज के अंदर हैं। तो यहाँ पे देखें ये मैं बनानाज इधर बना देता हूँ। अब बनानाज का सिर्फ ऑरेंज के साथ रिलेशन है और किसी के साथ रिलेशन नहीं है, तो बनानाज को ऑरेंज के अंदर लिखेंगे, बाकी इनके साथ किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाएंगे, ये आपने ख़ास ख्याल करना है। अब यहाँ पे देखें ये तो आपके पास गिवन स्टेटमेंट्स थी, आपने इनसे टेबल बना लिया। अब कंक्लूजन्स की तरफ चलते हैं। कंक्लूजन्स बेटा ट्रू करवाते हुए सम के केस में हम दो बातें देखते हैं। कौन कौन सी दो बातें, एक या तो ओवरलैप होना चाहिए उन दो चीज़ों में, या फिर पहली ग्रेटर होनी चाहिए दूसरी स्मॉलर होनी चाहिए। सम ऑरेंज आर एप्पल, ये ऑरेंज है आपके पास और ये एप्पल है। ऑरेंज आपके पास ग्रेटर है, एप्पल आपके पास स्मॉलर है, ग्रेटर टू स्मॉलर है, सम है, तो ग्रेटर टू स्मॉलर सम के केस में ट्रू होता है। फिर हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, ऑल मैंगोज आर ऑरेंज। बेटा देखें यहाँ पे ये आप ऑल के केस में पहली वैल्यू स्मॉलर होनी चाहिए दूसरी ग्रेटर होनी चाहिए। मैंगोस पहले है तो मैंगोज स्मॉलर होना चाहिए, ये आपका मैंगोस है। और ऑरेंज ये आपका ऑरेंज है, ठीक है। मैंगो स्मॉलर है ऑरेंज ग्रेटर है, ऑल के केस में स्मॉलर टू ग्रेटर वाली कंडीशंस ट्रू होती हैं। फिर बेटा देखिएगा ऑल एप्पल्स आर ऑरेंज, यहाँ पे देखें आपके पास ये ऑल के केस में पहली स्मॉलर, एप्पल स्मॉलर है, ऑरेंज ग्रेटर है, ये भी ट्रू होगा।
और चौथी कंडीशन है सम बनानाज आर ऑरेंज। ये देखें बनानास स्मॉलर है, ऑरेंज ग्रेटर है, सम है तो यहाँ पे स्मॉलर टू ग्रेटर नहीं होना चाहिए, ग्रेटर टू स्मॉलर होना चाहिए, ये फॉल्स है। तो यहाँ पे पहली, दूसरी और तीसरी कंडीशन ट्रू है। बेटा हम एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ये देखें एग्जांपल नेक्स्ट है जी, ईच कार इज़ बस। ये देखें ईच ऑल के केस में होता है और ऑल के केस में जो पहले होता है उसको अंदर लिखते हैं ईच कार इज़ बस। ये देखें ईच कार इज़ बस, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ। ईच बोट इज़ बस, कार भी बस के अंदर है, बोट भी बस के अंदर है, यहाँ पे बोट भी पूरा लिख देते हैं क्योंकि बस का भी बी है, बोट का भी पहला अल्फ़ाबेट बी है, तो इसलिए कोई मिस्टेक ना हो, कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हमने पूरा पूरा वर्ड लिख दिया, बस भी पूरा लिख दिया, बोट भी पूरा लिख दिया। तो यहाँ पे ईच कार इज़ बस मतलब ऑल कार्स आर बस, ईच का मतलब ऑल होता है, ईच बोट इज़ बस, बोट सारी बोट्स भी बस हैं, एवरी बस इज़ एरोप्लेन, और बस जितनी भी हैं वो किसके अंदर हैं, एरोप्लेन के अंदर हैं। एवरी का मतलब ही ऑल होता है, तो जो पहले होता है वो अंदर लिखते हैं और जो बाद में होती है उसको बाहर लिखते हैं। और यहाँ पे कहता है मैनी बसेस आर वैगन्स, यहाँ पे देखें बस और वैगन के साथ सम का केस है तो इसको हम बाहर ले जाएंगे। यहाँ पे ये बस और ये वैगन, मैनी सम के केस में होता है, बस और वैगन में सम का केस बनाना है। और मोस्ट वैगन्स आर ट्रक्स, मोस्ट भी सम के केस में होता है, वैगन और ट्रक में सम का केस है। ये बेटा आपका चार्ट होगा। इन गिवन 5 कंडीशन से हमने स्टेटमेंट से ये चार्ट बना लिया। अब कंक्लूजन्स चेक करते हैं, कौन सी कंक्लूजन्स ट्रू हैं और कौन सी कंक्लूजन्स फॉल्स हैं। बेटा यहाँ पे देखें पहली कंक्लूजन है सम कार्स आर बोट्स। अब सम के अंदर या तो ओवरलैप होना चाहिए या ग्रेटर टू स्मॉलर होना चाहिए। देखें कार और बोट में ओवरलैप तो है नहीं। दूसरी बात क्या है, ग्रेटर टू स्मॉलर, पहली ग्रेटर होनी चाहिए दूसरी स्मॉलर होनी चाहिए, वो चीज़ भी नहीं है, तो ये तो फॉल्स होगी कंडीशन। दूसरे नंबर पे है ऑल बोट्स आर कार्स। ऑल के केस में जो पहले होता है वो अंदर होना चाहिए, दूसरा बाहर होना चाहिए, तो यहाँ पे पहला इवेंट क्या है, बोट, उसको अंदर होना चाहिए और कार को बाहर, तो ऐसा सीन नहीं है, तो इसको हम फॉल्स कर देंगे। ईच बस इज़ एरोप्लेन, ईच का मतलब होता है ईच बस इज़ एरोप्लेन, ईच का मतलब होता है ऑल बसेस आर एरोप्लेन। ऑल के केस में जो पहले होता है वो इवेंट अंदर होना चाहिए, दूसरे वाला इवेंट बाहर, तो देखें बस जो है ना अंदर है, एरोप्लेन बाहर है, तो ऑल के केस में ये ट्रू होगा। और यहाँ पे कहता है मोस्ट एरोप्लेन्स आर कार, मोस्ट का मतलब क्या होता है, सम एरोप्लेन्स आर कार। सम के केस में या तो ओवरलैप होना चाहिए दोनों में या ग्रेटर टू स्मॉलर, पहली वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए दूसरी स्मॉलर। अब एरोप्लेन ग्रेटर होना चाहिए, कार स्मॉलर होना चाहिए, तो देखें ये आपके पास एरोप्लेन है ग्रेटर है और कार ये स्मॉलर है, तो ये सम है, तो यहाँ पे ये ट्रू होगा। और सम वैगन्स आर एरोप्लेन्स, बेटा देखें सम है या ओवरलैप होना चाहिए या ग्रेटर टू स्मॉलर होना चाहिए, तो यहाँ पे वैगन और एरोप्लेन देखिएगा, ये आपके पास वैगन है और ये एरोप्लेन है, तो देखें यहाँ पे सम ओवरलैप है, तो ये ट्रू होगा। तो बेटा यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 3, 4 और 5 ट्रू है, 1 और 2 फॉल्स हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट इसी के रिलेटेड है, पॉजिटिव कंडीशंस हैं। वो कहता है ऑल बॉयज़ आर गर्ल्स। अब चार्ट बनाते हुए ऑल के केस में जो पहले होता है उसको अंदर लिखते हैं, दूसरे को बाहर लिखते हैं, ऑल बॉयज़ आर गर्ल्स। और कहता है हनान इज़ अ बॉय। अब बेटा यहाँ पे एक बात आपने माइंड में रखनी है, जिसके साथ कुछ मेंशन नहीं होता ना उसके साथ ऑल होता है। तो हनान इज़ अ बॉय, इसका मतलब है ऑल हनान आर बॉय, तो हनान बॉय के अंदर आएगा। तो ये आपका चार्ट है यहाँ से। अब देखें वो कहता है एवरी हनान इज़ गर्ल। एवरी मतलब होता है ऑल हनान इज़ गर्ल। ऑल के केस में जो पहले होता है उसको अंदर होना चाहिए और जो बाद में होता है उसको बाहर होना चाहिए। बेटा यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर जो रिलेशन वो बताएगा उन्हीं को आपने ट्रू समझना है। वो ऐसे फजूल से रिलेशंस देता है तो उससे आपने डाउटफुल नहीं होना, आपने बस ये माइंड में रखना है कि जो उसने स्टेटमेंट के अंदर दिया है वही हकीकत है। तो यहाँ पे बेटा वो कहता है एवरी हनान इज़ गर्ल, मतलब ऑल हनान इज़ गर्ल। ऑल के केस में जो पहले है वो छोटा होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, ग्रेटर। तो देखें हनान स्मॉलर है, गर्ल ग्रेटर है, तो स्मॉलर टू ग्रेटर है, ऑल के केस में ये ट्रू होगा।
फिर कहता है सम गर्ल्स आर हनान। सम के केस में या तो ओवरलैप होना चाहिए या ग्रेटर टू स्मॉलर होना चाहिए। पहला ग्रेटर होना चाहिए, दूसरा स्मॉलर होना चाहिए। तो ये देखें गर्ल्स ग्रेटर है और हनान स्मॉलर है, तो ग्रेटर टू स्मॉलर ये ट्रू होगा। और तीसरी बात है ऑल गर्ल्स आर हनान। अब देखें ऑल के केस में पहली वैल्यू स्मॉलर होनी चाहिए, दूसरी ग्रेटर होनी चाहिए। तो यहाँ पे गर्ल्स ग्रेटर है, हनान स्मॉलर है, ये गलत है। हमें पहली स्मॉलर चाहिए, यहाँ पे पहली ग्रेटर आ गई है, तो ये फॉल्स होगा। तो बेटा इस केस के अंदर पहली दो कंडीशंस जो है ना ट्रू है और तीसरी फॉल्स है। नेक्स्ट हम बात देखते हैं। तो बेटा ये दो पॉजिटिव केसेस थे। दोबारा सुने, चार्ट बनाते हुए सम के केस में चार्ट बनाते हुए यहाँ पे आपने उन दो चीज़ों को ओवरलैप करना है, और यहाँ पे ऑल के केस में चार्ट बनाते हुए पहली जो है ना अंदर होनी चाहिए वैल्यू, दूसरी क्या होना चाहिए बाहर होनी चाहिए। ऑल जैसे यहाँ पे है सम ए आर बी, तो ए और बी में ओवरलैप। यहाँ पे है ऑल ए आर बी, ऑल के केस में पहली वैल्यू अंदर दूसरी बाहर, तो ये ऑल ए आर बी है। ये तो है जब आपके पास स्टेटमेंट हो। कंक्लूजन्स ट्रू करवाते हुए सम के केस में या तो ओवरलैप होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ओवरलैप है, और सम के केस में दूसरा ग्रेटर टू स्मॉलर, पहली वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, दूसरी स्मॉलर होनी चाहिए। तो सम वाली कंडीशंस ट्रू होंगी। सम वाली कंडीशंस ट्रू करवाते हुए दो बातें, कौन सी, ओवरलैप या ग्रेटर टू स्मॉलर, पहली ग्रेटर दूसरी स्मॉलर। और ऑल वाली कंडीशंस ट्रू करवाते हुए पहली वैल्यू स्मॉलर होनी चाहिए, दूसरी ग्रेटर होनी चाहिए। अगर ऑल का केस है और पहली वैल्यू स्मॉलर है, दूसरी ग्रेटर है, तो ऑल वाली कंडीशंस ट्रू होंगी। तो बेटा ये दो पॉजिटिव केसेस थे। अब हम नेगेटिव केस की तरफ चलते हैं, और आपका जो केस है वो है नो ए आर बी। बेटा जब आपने चार्ट बनाना है नो ए आर बी का, तो ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है। ये नो ए आर बी, इसका ये मतलब है चार्ट आपने स्टेटमेंट के अंदर नो आ जाए तो आपने ऐसे चार्ट बनाना है, लेकिन नो के केस में कंक्लूजन ट्रू करवाते हुए जो बात आपने माइंड में रखनी है बेटा वो है इटसेल्फ एंड इनसाइड। क्या मतलब है इसका, इटसेल्फ एंड इनसाइड मतलब जिन दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन नहीं है वो और इनसाइड और उनके अंदर वो क्या होंगी, ट्रू होंगी। आउटसाइड वो कोई दोनों में से एक आउटसाइड चला जाए, मतलब जिन दो का रिलेशन नहीं है इनसे आउटसाइड चला जाए, कोई एक आउटसाइड चला जाए या दोनों आउटसाइड चले जाएं, नो के केस में वो कंडीशंस क्या होती हैं, फॉल्स होती हैं। अब बेटा यहाँ पे देखिएगा, ज़रा गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। ऑल ए आर बी, नो बी इज़ सी, और यहाँ पे बी और सी का, और ऑल सी आर डी, ये आपके पास गिवन स्टेटमेंट्स थी। अब कंक्लूजन में लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे नो बी, नो सी इज़ बी। अब मैंने क्या कहा है, कंक्लूजन के अंदर नो आ जाए तो कौन सी, इटसेल्फ और इनसाइड। इटसेल्फ वाली ट्रू होंगी और इनसाइड वाली ट्रू होंगी। तो यहाँ पे नो सी इज़ बी, सी इटसेल्फ है जिसके साथ रिलेशन नहीं है, बी भी इटसेल्फ है जिसके साथ रिलेशन नहीं है, सी और बी के दरमियान रिलेशन नहीं था, ये दोनों इटसेल्फ हैं, और इटसेल्फ नो के केस में ट्रू होता है। मैं एक और कंडीशन लिखता हूँ, यहाँ पे नो सी इज़ ए। अब देखें यहाँ पे नो आ गया है, नो के केस में इटसेल्फ और इनसाइड, यहाँ पे सी इटसेल्फ है जिसके साथ रिलेशन नहीं है, ए जिसके साथ रिलेशन नहीं है वो बी है, बी के अंदर है, इनसाइड है, तो ये भी ट्रू होगा, इटसेल्फ इनसाइड। अब दोनों इटसेल्फ हूँ, दोनों इनसाइड हूँ, या एक इटसेल्फ एक इनसाइड हो, तो ये तीनों केसेस जो है ना ट्रू होंगे। अब यहाँ पे एक और बात देखिएगा, नो बी इज़ डी, और एक और बात लिख देता हूँ यहाँ पे, नो डी इज़ ए। अब बेटा देखें नो का केस आ गया है, तो यहाँ पे इटसेल्फ और इनसाइड, ये बी इटसेल्फ है, और ये देखें सी के साथ रिलेशन नहीं था ना, डी आउटसाइड चला गया, तो कोई एक आउटसाइड चला जाए या दोनों आउटसाइड चले जाएं, नो के केस में वो फॉल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे नो डी इज़ ए, बेटा देखें डी जो है ना सी के साथ रिलेशन नहीं था, डी बाहर चला गया, आउटसाइड है, तो इसको वैसे ही क्रॉस कर देंगे। तो बेटा ये आपके पास दो कंडीशंस, तो नो के केस में कौन सी कंडीशंस ट्रू होंगी, बस ये आपने याद रखना है, जिनका आपस में रिलेशन नहीं है,
मतलब इट सेल्फ, और जो उनके अंदर है इनसाइड। नो के केस में वो ट्रू होंगी, कोई एक आउटसाइड हो या दोनों आउटसाइड हो वो फॉल्स। तो अब इसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है जी, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। मैं सबसे पहले चार्ट बनाता हूँ, ऑल ए आर बी। बेटा चार्ट बनाते हुए ऑल के केस में आपको पता है जो पहले हो वो अंदर होना चाहिए और जो बाद में हो वो बाहर होना चाहिए। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। अब बी पहले है, ये ऑल के केस में ये अंदर, और सी बाद में है, ये बाहर होना चाहिए। ऑल बी आर सी। फिर नो बी एस डी, बी का डी के साथ रिलेशन नहीं है, ये देखें बी का डी के साथ रिलेशन नहीं है। बी और डी इट सेल्फ है, ये ख्याल करना है, बी और डी इट सेल्फ है। ऑल डी आर ई, ये देखें ऑल डी आर ई, ऑल के केस में जो पहले होता है उसको अंदर और जो बाद में होता है उसको बाहर। और ऑल एफ आर डी, ऑल के केस में जो पहले होता है अंदर और दूसरा बाद, एफ अंदर आएगा डी बाहर, तो यहाँ पे ये आएगा ऑल एफ आर डी। अब बेटा देखें बी और डी इट सेल्फ हैं, ए और एफ इनसाइड है, सी और ई आउटसाइड है। तो यहाँ पे देखें नो ए इज़ एफ, ए इनसाइड है, बी और डी के दरमियान रिलेशन नहीं है। बी के अंदर ए है, ए इनसाइड है, और डी के अंदर एफ है, एफ इनसाइड है। तो इट्स इनसाइड वाले क्या होते हैं, ट्रू होते हैं नो के केस में। नो सी इज़ एफ, बेटा देखें यहाँ पे B इट सेल्फ है, अब B से बाहर चला गया C, तो आउटसाइड जो भी होता है वो फॉल्स होता है, इसको हम फ़ौरन ही फॉल्स कर देंगे। नो D इज़ A, बेटा देखें D इट सेल्फ है, D के साथ रिलेशन नहीं है, और A B के साथ रिलेशन नहीं था, B के अंदर चला गया है, तो ये इनसाइड है। एक इट सेल्फ है, एक इनसाइड है, तो ये ट्रू होगा। यहाँ पे नो डी इज़ बी, यहाँ पे बेटा देखें डी भी इट सेल्फ है, बी भी इट सेल्फ है, डी और बी दोनों के साथ रिलेशन नहीं है, दोनों इट सेल्फ हैं। इट सेल्फ वाले क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। नो सी इज़ एफ, बेटा देखें यहाँ पे डी का रिलेशन नहीं है बी के साथ, तो बी से बाहर चला गया सी, तो ये जो आउटसाइड होता है वो नो के केस में फॉल्स होता है। तो ये नो वाली बातें। अब यहाँ पे कहता है सम सी आर ए, ये मैंने पीछे से जो पॉजिटिव केस हम अभी डिस्कस करके आए वहाँ से एक कंक्लूजन ली है, ताकि उसको भी हम यहाँ पे रिवाइज कर दें। सम सी आर ए, अब सम के केस में हम दो चीज़ें देखते हैं, ओवरलैप या फिर ग्रेटर टू स्मॉलर, ग्रेटर टू स्मॉलर। तो यहाँ पे पहली ग्रेटर होनी चाहिए, दूसरी स्मॉलर होनी चाहिए, या दोनों में ओवरलैप होना चाहिए। तो यहाँ पे सम है ना, इसलिए तो सी, ये सी है आपके पास, और दूसरे नंबर पे ए, ये ए है। तो ये देखें सी ग्रेटर है, ए स्मॉलर है। ग्रेटर टू स्मॉलर, तो सम के केस में ग्रेटर टू स्मॉलर वाली कंडीशंस ट्रू होती हैं, ग्रेटर टू स्मॉलर वाली ट्रू होती हैं या ओवरलैप वाली ट्रू होती हैं। और यहाँ पे ऑल आ गया है, ऑल के केस में होता है स्मॉलर टू ग्रेटर, पहली वैल्यू स्मॉलर होनी चाहिए, दूसरी ग्रेटर। यहाँ पे ऑल एफ आर ई, एफ स्मॉलर होना चाहिए, ई ग्रेटर होना चाहिए। ये देखें ये एफ है और ये ई है, तो एफ स्मॉलर, ई ग्रेटर। ऑल के केस में स्मॉलर टू ग्रेटर वाली कंडीशंस क्या होती हैं, ट्रू होती हैं। तो ये बेटा आपके पास ये एग्जांपल थी, इसमें ये कंक्लूजन ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये दो ट्रू हैं। सेकंड और फिफ्थ कंक्लूजन जो है ना फॉल्स है। अब एक और क्वेश्चन हम इसके रिलेटेड लेते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अगर आपने ये अच्छी तरह समझ लिया तो आपके तीनों केसेस क्लियर हो जाएंगे। मैं यहाँ पे चार्ट बनाता हूँ, ऑल 1 आर 2, ये देखें ऑल 1 आर 2, फिर कहता है ऑल 3 आर 2, ऑल 3 आर 2, फिर कहता है ऑल 2 आर 4, ऑल 2 आर 4, 2 पहले है तो अंदर आएगा, 4 बाद में है तो बाहर आएगा, ऑल 2 आर 4। फिर नो 2 इज़ 5, 2 और 5 का रिलेशन नहीं है, नो 2 इज़ 5। अब यहाँ पे ऑल 6 आर 5, ऑल 6 आर 5, ऑल के केस में जो पहले होता है वो अंदर, दूसरा बाहर। फिर नो 5 इज़ 7, 5 और 7 में नो का केस है, तो 5 और 7 में कोई रिलेशन नहीं है। फिर ऑल 8 आर 7, ऑल के केस में जो पहले होता है 8 पहले है तो अंदर आएगा, 7 बाद में तो बाहर। और ऑल 7 आर 9, यहाँ पे ऑल 7 आर 9, यहाँ पे ऑल के केस में जो पहले अंदर जो बाद में वो बाहर लिखते हैं। तो यहाँ पे ये बेटा हमने चार्ट बना लिए। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो ऐसे समझ लें लॉजिकल प्रॉब्लम 80% आपको समझ आ गया। बेटा यहाँ पे वो कहता है नो 1 इज़ 6, नो के अंदर इट सेल्फ
और इनसाइड, ये ट्रू होता है। ये देखें, ये 1 किस किस का रिलेशन नहीं है, 2 और 5 का रिलेशन नहीं है। अब 2 के अंदर 1 है और 5 के अंदर 6 है, जिन दो का रिलेशन नहीं था उन दोनों के अंदर है, तो 1 भी इट साइड है, 1 भी इट्स इनसाइड है और 6 भी इनसाइड है। तो नो के केस में इनसाइड वाले ट्रू होते हैं, तो ये दोनों इनसाइड हैं, तो इसलिए हमने ट्रू। ऑल 4 आर 1, ऑल के केस में ये पॉजिटिव है। ऑल के केस में आप जानते हैं स्मॉलर टू ग्रेटर, पहली वैल्यू स्मॉलर, 4 स्मॉलर होना चाहिए, 1 ग्रेटर। ये आपके पास 4 है और ये 1 है, तो 4 ग्रेटर है, 1 स्मॉलर है, लेकिन हमें तो चाहिए 4 स्मॉलर और 1 ग्रेटर, तो ये आपका गलत होगा। ऑल के केस में स्मॉलर टू ग्रेटर होता है, 4 स्मॉलर 1 ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन चार्ट के अंदर 4 ग्रेटर है 1 स्मॉलर, तो इसलिए हम फॉल्स कंसीडर करेंगे। इसके बिहाफ पे हम देख रहे होते हैं कि इनमें से कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। नेक्स्ट है जी, नो 5 इज 3। अब बेटा देखें, 5 इटसेल्फ है, 5 का रिलेशन नहीं है, 5 इटसेल्फ है, 2 इटसेल्फ है, लेकिन 3 इनसाइड है। 5 इटसेल्फ, 3 इनसाइड, इटसेल्फ और इनसाइड क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। फिर इसी तरह नो 8 इज 6। बेटा 5 और 7 का रिलेशन नहीं है, 5 और 7 का रिलेशन नहीं है, 6 भी इनसाइड है, 8 भी इनसाइड है। नो के केस में इनसाइड वाली कंडीशंस क्या होती हैं, ट्रू होती हैं। इसी तरह नो 5 इज़ 4। बेटा देखें, यहाँ पे 6, 5 और 2 का रिलेशन नहीं है, 4 आउटसाइड चला गया है, तो आउटसाइड वाला नो के केस में फॉल्स होता है। नो 9 इज 6। बेटा यहाँ पे 5 और 7 के दरमियान रिलेशन नहीं है, 9 आउटसाइड चला गया है, आउटसाइड वाला नो के केस में फॉल्स होता है। यहाँ पे ऑल 8 आर 9, ऑल के केस में पहली स्मॉलर होनी चाहिए, दूसरी ग्रेटर होनी चाहिए। 8 स्मॉलर और 9 ग्रेटर होगा तो ट्रू। ये देखें, पहली 8 स्मॉलर है, 9 ग्रेटर है। ऑल 8 आर 9, ऑल 8 स्मॉलर होना चाहिए, 9 ग्रेटर होना चाहिए, तो यस 8 स्मॉलर है, 9 ग्रेटर है, तो ये ऑल के केस में ट्रू होगा। सम 4 आर 3। बेटा सम 4 आर 3 का मतलब ये है दोनों में या तो ओवरलैप होना चाहिए क्योंकि सम आ गए, या फिर ग्रेटर टू स्मॉलर होना चाहिए। तो ये देखें, पहले नंबर पे वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, दूसरी स्मॉलर होनी चाहिए ऑल के केस में। तो ये देखें, आपके पास ये 4 है, ये ग्रेटर है, और ये 3 है, स्मॉलर है, तो ये ग्रेटर टू स्मॉलर है, तो ये ट्रू होगी। नो 8 इज 6। बेटा देखें, 5 और 7 के दरमियान रिलेशन नहीं है, 6 भी इनसाइड है, 8 भी इनसाइड है। इनसाइड के केस में दोनों क्या होते हैं, जो कंडीशन होती है वो ट्रू होती है। फिर बेटा यहाँ से आपने देखना है, यहाँ पे 10वीं, नो 3 इज़ 5। नो 3 इज़ 5 का मतलब ये है नो के केस में इटसेल्फ और इनसाइड। ये देखें, 3 इनसाइड है, 5 इटसेल्फ है, तो यहाँ से ये ट्रू होगी। जिनका रिलेशन नहीं है वो इटसेल्फ, और उनके अंदर जो होंगे वो इनसाइड होते हैं। नो 5 इज़ 2। बेटा 5 इटसेल्फ है, 2 भी इटसेल्फ है, जिनका रिलेशन नहीं है, ये ट्रू। नो 7 इज़ 5। 7 इटसेल्फ, 5 इटसेल्फ, 5 और 7 का रिलेशन नहीं है, दोनों इटसेल्फ हैं। इटसेल्फ के नो के केस में इटसेल्फ वाली कंडीशन ट्रू होती है। नो 7 इज़ 6। बेटा यहाँ पे 7 और 5 का रिलेशन नहीं है, 7 इटसेल्फ है, 6 इनसाइड है, ये नो के केस में ट्रू। और यहाँ पे नो 9 इज़ 5, नो आ गया। यहाँ पे 5 और 7 के साथ रिलेशन नहीं है, 9 आउटसाइड है, और आउटसाइड वाली कंडीशंस क्या होती हैं, फॉल्स होती हैं। तो ये आपको यकीनन समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी नो वाले केस के रिलेटेड है। वो कहता है नो डोर इज़ विंडो। डोर और विंडो, इनमें नो का केस है, मतलब दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। नो डोर इज़ विंडो। नो विंडो इज़ रूफ। विंडो और रूफ में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये बेटा आपने बातें माइंड में रखनी है। अब कहता है जी, यहाँ पे कंक्लूजन्स, इस टेबल के बिहाफ पे हम चेक करते हैं कौन सी कंक्लूजन ट्रू है, कौन सी फॉल्स हैं। वो कहता है सम रूफ्स आर डोर्स। बेटा देखें, रूफ और डोर में सम का केस नहीं है, ये फॉल्स। नो डोर इज़ रूफ। अब देखें, ये आपके रिलेशन किस किस का नहीं है, विंडो और डोर का नहीं है, विंडो और रूफ का नहीं है, लेकिन ये डोर और रूफ, ये नो के केस में क्या होगा, फॉल्स होगा। हमें तो वो चाहिए होते हैं जो इटसेल्फ और इनसाइड। तो ये दोनों डोर और रूफ जो है ना, इटसेल्फ नहीं है, इसलिए हम इसको क्रॉस करेंगे। ऑल डोर्स आर विंडो। ऑल के केस में जो पहली होती है वो स्मॉलर होनी चाहिए और दूसरी ग्रेटर होनी चाहिए, मतलब
मतलब पहली वैल्यू अंदर होनी चाहिए, दूसरी बाहर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, डोर अंदर नहीं है विंडो के अंदर, तो इसलिए ये गलत होगा। और नो विंडो इज़ डोर, देखें विंडो भी इटसेल्फ और डोर भी इटसेल्फ, तो नो के केस में इटसेल्फ वाली कंडीशंस ट्रू होती हैं, तो ये बेटा आपका रिजल्ट ट्रू होगा। अब यहाँ पे हम आखिरी केस डिस्कस करते हैं, सम ए आर नॉट बी। अगर स्टेटमेंट के अंदर आ जाए सम ए आर नॉट बी, तो बेटा इसका मतलब ये होता है कि ए का कुछ पोर्शन ऐसा है, जैसे सपोज ये है, इसका बी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे सम नॉट के केस में पहले नंबर पे आपने देखना है इट सेल्फ एक्सक्लूड। अब इट सेल्फ एक्सक्लूड का मतलब क्या है बेटा? इट सेल्फ एक्सक्लूड का मतलब ये है किसी की वजह से किसी का रिलेशन ना हो, किसी की वजह से किसी का रिलेशन ना हो। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ सम ए आर बी, ये देखें सम ए आर बी, फिर नो बी आर सी, नो बी आर सी, बी और सी का रिलेशन नहीं है, ये बी और सी इट सेल्फ हैं। सम सी आर डी, सम सी आर डी, ये सी और डी में सम का केस है। तो बेटा यहाँ पे देखिएगा पहले नंबर पे इट सेल्फ एक्सक्लूड, मतलब इस बी का, इस सारे पोर्शन का सी के साथ रिलेशन नहीं है। इस पोर्शन के अंदर ए भी आ गए हैं, और वो कितने ए हैं? सम ए हैं। उन सम एज का भी सी के साथ रिलेशन नहीं होगा, मतलब सम एज आर नॉट सी। ये इट सेल्फ एक्सक्लूड है। इट सेल्फ एक्सक्लूड का मतलब है बी की वजह से उन एज का सी के साथ रिलेशन नहीं है। या फिर इसको ऐसे देखें, इस सारे पोर्शन का बी के साथ रिलेशन नहीं है। अब इसके अंदर कुछ डी भी आ गए, अब इन डी का भी बी के साथ रिलेशन नहीं होगा। किसकी वजह से? सी की वजह से, क्योंकि सी का बी के साथ रिलेशन नहीं था। सी के अंदर जो डी आ गए वो कितने डी हैं? सम डी हैं, उनका भी। तो पहला केस होता है इट सेल्फ एक्सक्लूड। अब देखें यहाँ पे सम ए आर नॉट सी, अब इस सारे पोर्शन का सी के साथ रिलेशन नहीं है। इसके अंदर सम ए भी आ गए, उन सम एज का भी सी के साथ रिलेशन नहीं होगा। ये इट सेल्फ एक्सक्लूड है, और इट सेल्फ एक्सक्लूड ऑलवेज ट्रू होता है, ऑलवेज ट्रू। दूसरे नंबर पे है सम डी आर नॉट बी। बेटा देखें इस सारे पोर्शन का बी के साथ रिलेशन नहीं है, इसके अंदर सम डी भी आ गए, तो सम डी ये वाले सम डी आर नॉट बी, ये भी इट सेल्फ एक्सक्लूड है, और इट सेल्फ एक्सक्लूड हमेशा ट्रू होता है। यहाँ पे सम डी आर नॉट ए, अब देखें ये दोनों आउटसाइड हैं, जब दोनों आउटसाइड हों ये सम नॉट के केस में फॉल्स होते हैं। फिर सम डी आर नॉट सी, अब डी और सी जब दो चीज़ों में ओवरलैप हो, जब दो चीज़ों में ओवरलैप हो, वो सम नॉट कह दे कंक्लूजन के अंदर, वो हमेशा फॉल्स होता है। जैसे यहाँ पे वो कहता है सम डी इज़ नॉट सी, यहाँ पे देखें डी और सी में सम है, वो कहता है सम नॉट, तो ये गलत कह रहा है। और यहाँ पे सम डी इज़ नॉट ए, तो यहाँ पे डी इज़, ये आउटसाइड है दोनों, तो ये गलत हो जाएगा। मैं एक और कंक्लूजन यहाँ पे लेता हूँ, सम बी इज़ नॉट ए, सम बी इज़ नॉट ए। तो बेटा यहाँ पे ये देखिएगा सम बी इज़ नॉट ए। अब बी और ए में देखें ओवरलैप है, सम है, उसने सम नॉट कह दिया, तो ये फॉल्स होगा। तो यहाँ पे इट सेल्फ एक्सक्लूड कि किसी का रिलेशन किसी की वजह से ना हो, जैसे इन एज का जो बी के अंदर है, बी की वजह से इन एज का सी के साथ रिलेशन नहीं है, ये इट सेल्फ एक्सक्लूड है। दूसरे नंबर पे ए और बी में ओवरलैप है, सम ए आर बी या सम बी आर ए, लेकिन कंक्लूजन में सम ए आर नॉट बी या सम बी आर नॉट ए कहे तो वो फॉल्स होगा। यहाँ पे सी और डी में सम है, कंक्लूजन में सम नॉट कहे वो भी फॉल्स होगा। हम नेक्स्ट इसके रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। बेटा ये देखिएगा नेक्स्ट इसके रिलेटेड एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखें, पहले टेबल बनाएंगे, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी। ये देखें ऑल के केस में जो पहला होता है उसको अंदर लिखते हैं। नो बी एस डी, नो बी एस डी, बी और डी का कोई रिलेशन नहीं है। इसको आप देखें, इस एग्जाम्पल में चारों रूल्स क्लियर हो जाएंगे, तो इसको ज़रा आप अच्छी तरह देखिएगा। नो बी एस डी, और यहाँ पे कहता है सम डी आर ई, ये देखें सम डी आर ई, डी और ई में सम का केस है। नो ई इज़ एफ, नो ई इज़ एफ, ई और एफ में नो का केस है। और यहाँ पे सम एफ आर जी, सम एफ आर जी, और फिर कहता है ऑल जी आर एच। बेटा सारे जी, ऑल के केस में जो पहले होता है उसको अंदर लिखते हैं, ऑल जी आर एच, ये चीज़ आ जाएगी।
ये आपके पास टेबल बन गया। अब इस टेबल के बिहाफ पे ये जो 13 कंक्लूजन्स लिखी हुई हैं, हमने चेक करना है कौन कौन सी कंक्लूजन ट्रू है, कौन कौन सी फॉल्स है। तो यहाँ पे हम नो ARD, नो का मतलब होता है इट सेल्फ और इनसाइड, नो के केस में ट्रू होते हैं। नो ARD, यहाँ पे B और D का रिलेशन नहीं है, D तो इट सेल्फ है और B के अंदर A इनसाइड है, इट सेल्फ और इनसाइड क्या होता है, नो के केस में ट्रू होता है। दूसरी कंक्लूजन, सम CRA, सम पॉजिटिव है, यहाँ पे नो या नॉट नहीं है। सम के केस में हम दो चीज़ें देखते हैं, उन दोनों में ओवरलैप होना चाहिए या फिर पहली वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, दूसरी स्मॉलर। पहली कौन सी है, सी ये आपके पास है। दूसरी वैल्यू ए है, ए आपके पास है। सी ग्रेटर है, ए स्मॉलर है, ग्रेटर टू स्मॉलर सम है, ये ट्रू होगा। ऑल ARC, ऑल के अंदर हम एक ही चीज़ देखते हैं, पहली वैल्यू स्मॉलर होनी चाहिए, दूसरी ग्रेटर होनी चाहिए। ए स्मॉलर होना चाहिए, सी ग्रेटर। ये देखें, ये ऑल, ये स्मॉलर और ये सी ग्रेटर, तो यहाँ पे ऑल ARC ये आपके पास ट्रू होगा। यहाँ पे पहले नो वाली कंडीशंस देख लेते हैं। नो E इज़ G। अब बेटा देखें, ये आपके पास E और F में रिलेशन नहीं है, E इटसेल्फ, F इटसेल्फ, G आउटसाइड चला गया है, चाहे हाफ आउटसाइड चला गया है लेकिन आउटसाइड है, और नो के केस में आउटसाइड वाला फॉल्स होता है। नो G इज़ D, बेटा यहाँ पे E इटसेल्फ है, F इटसेल्फ है, D भी आउटसाइड है, G भी आउटसाइड है, नो के केस में आउटसाइड वाली कंडीशंस फॉल्स होती हैं। अब यहाँ पे देखें, सम नॉट, सम ER नॉट D, बेटा देखें E और D में सम है, उसने सम नॉट पूछा है, ये तो फॉल्स होगा। ये मैं अभी आपको बता के आया हूँ कि अगर ओवरलैप हो दो चीज़ों में और कंक्लूजन में वो सम नॉट कह दे तो वो फॉल्स होता है। सम GR नॉट F, बेटा यहाँ पे G और F में देखें ओवरलैप है, उसने सम नॉट कह दिया तो ये फॉल्स। सम HR नॉट F, ये देखें H और F में ओवरलैप है, सम है, उसने सम नॉट कह दिया, ये फॉल्स होगा। सम E इज़ नॉट A, बेटा देखें इस सारे पोर्शन का B और A के साथ रिलेशन नहीं है। अब इस सारे पोर्शन के अंदर ईज़ भी आ गए, और कितने ईज़ हैं, सम ईज़ का B और A के साथ रिलेशन नहीं होगा, ये इट सेल्फ एक्सक्लूड है, और सम नॉट के केस में इट सेल्फ एक्सक्लूड ट्रू होता है। सम ER नॉट B, इस सारे पोर्शन का B और A दोनों के साथ रिलेशन नहीं है, इसके अंदर कुछ E भी आ गए। सम इज़ आर नॉट B, सम इज़ आर नॉट A, सम इज़ आर नॉट B, ये भी इट सेल्फ एक्सक्लूड है, ये भी ट्रू होगा। सम CR नॉट D, बेटा देखें यहाँ पे इस D के साथ इस सारे पोर्शन का रिलेशन नहीं है। अब ये सारा पोर्शन C भी है, और कितने सी हैं, सम सी हैं, तो ये जो A और B हैं ये C भी हैं, क्योंकि ये सारे C के अंदर हैं, तो इन A और B का भी D के साथ रिलेशन नहीं होगा, और ये A और B सम C भी हैं। ठीक है जी, ये सारे C के अंदर हैं, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये ट्रू होगा। और सम GR नॉट E, बेटा इस सारे पोर्शन का E के साथ रिलेशन नहीं है, इसके अंदर कुछ G भी आ गए, उन G's का भी E के साथ रिलेशन नहीं होगा, ये इट सेल्फ एक्सक्लूड है, ये हमेशा ट्रू होगा। और यहाँ पे कहता है सम HR नॉट E, यहाँ पे देखें इस सारे पोर्शन का E के साथ रिलेशन नहीं है, इस सारे पोर्शन के अंदर कुछ H भी आ गए, उन H का भी E के साथ रिलेशन नहीं होगा। तो बेटा ये आपके पास है जी सम और नॉट के केस। अब हम चलते हैं आइदर और आर का केस, कि अगर ऑप्शन के अंदर आइदर और आर आ जाए, आपने इन चारों केसेस को तो ऐसे ही सॉल्व करना है कि सम के केस में जब चार्ट बनाना है तो ओवरलैप करना है, ऑल के केस में जब चार्ट बनाना है तो पहली वैल्यू अंदर और दूसरी को बाहर ड्रा करना है, नो के केस में दोनों में कोई रिलेशन नहीं ड्रा करना, और सम नॉट के केस में कि ए का कुछ पोर्शन जिसका बी के साथ रिलेशन नहीं है। ये तो आपने चार्ट बनाना है। कंक्लूजन ट्रू करवाते हुए सम के केस में दो चीज़ें देखते हैं, या दोनों में ओवरलैप होना चाहिए, या पहली वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, दूसरी स्मॉलर। ऑल के केस में हम एक ही चीज़ देखते हैं, पहली वैल्यू स्मॉलर, दूसरी ग्रेटर होनी चाहिए। और नो के केस में इट सेल्फ, मतलब जिनका रिलेशन नहीं है वो इट सेल्फ, और उनके अंदर जितनी वैल्यूज़
वैल्यूज़ होंगी नो के केस में ट्रू होंगी। आउटसाइड एक चला जाए, दोनों चले जाएं, हाफ आउटसाइड चला जाए तो वो नो के केस में फॉल्स होता है। और सम नॉट के केस में इट सेल्फ एक्सक्लूड, किसी की वजह से रिलेशन ना हो तो वो सम नॉट के केस में ट्रू होता है। और दूसरा, दो चीज़ों में चार्ट के अंदर सम है और कंक्लूजन में उसने सम नॉट पूछ लिया है तो वो भी हमेशा फॉल्स होता है। बेटा आइदर और आर अगर ऑप्शन के अंदर आ जाता है कि कोई सी दो कंक्लूजन में उसने आइदर और आर पूछा हुआ है तो आपने उनमें चार चीज़ें देखनी है। कौन कौन सी? दोनों फॉल्स होनी चाहिए, दोनों कंक्लूजन क्या होनी चाहिए? फॉल्स होनी चाहिए। दोनों में सेम इवेंट होना चाहिए, बोथ हैविंग सेम इवेंट। तीसरे नंबर पे एक पॉजिटिव होनी चाहिए, एक नेगेटिव होनी चाहिए। चौथे नंबर पे एक यूनिवर्सल होनी चाहिए, मतलब ऑल या नो, और दूसरी पर्टिकुलर होनी चाहिए, मतलब सम का केस सम होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे अगर ऑप्शन के अंदर आइदर और आर आ जाए तो कैसे चेक करना है? तो ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसमें हम चारों केसेस भी डिस्कस करेंगे, आइदर आर भी डिस्कस करेंगे। पहले एक नंबर पे कहता है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। ऑल के केस में जो पहले होता है उसको अंदर लिखते हैं, जो बाद में होता है उसको बाहर लिखते हैं। नो बी इज सी, बी और सी के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, और यहाँ पे बी भी इट सेल्फ है, सी भी इट सेल्फ है। सम सी और डी, सी और डी में सम का केस है और सम वाला चार्ट बनाते हुए दोनों को ओवरलैप करते हैं। अब बेटा कंक्लूजन देखिएगा, सम बी और डी। देखें बी और डी में सम का केस नहीं है, क्योंकि बी और डी में या तो ओवरलैप होना चाहिए या पहली बाहर होनी चाहिए वैल्यू, दूसरी अंदर होनी चाहिए, ग्रेटर टू स्मॉलर, तो ये आपके पास फॉल्स है। नो डी इज बी, बेटा नो के केस में इट सेल्फ और इनसाइड, बी सी इट सेल्फ है, अब एक बी है, एक इट सेल्फ, दूसरा डी है। डी देखें आउटसाइड चला गया, जिसके साथ रिलेशन नहीं है उससे आउटसाइड चला गया, और नो के केस में आउटसाइड वाली कंडीशंस फॉल्स होती हैं। सम बी इज ए, सम के केस में या तो ओवरलैप होना चाहिए या ग्रेटर टू स्मॉलर होना चाहिए। अब पहले नंबर पे जो है बी वो ग्रेटर होना चाहिए, दूसरे नंबर पे ए स्मॉलर होना चाहिए। तो देखें ये बी है, ये ग्रेटर है, ये ए स्मॉलर है, ग्रेटर टू स्मॉलर ये कंडीशन ट्रू होगी। और नो ए इज डी, बेटा देखें बी और सी ये इट सेल्फ है, ए इनसाइड है, ए इनसाइड है, लेकिन डी आउटसाइड है, और नो के केस में आउटसाइड वाली कंडीशंस फॉल्स होती हैं। अब यहाँ पे देखें हमें ऑप्शंस के अंदर आइदर और आर भी नज़र आया। एक ये तो लाजमी लिखेंगे कि 3 आपके पास ट्रू है, ओनली 3 तो है ही है, लेकिन यहाँ पे आइदर 1 और 2 भी है। तो आइदर के केस में हम देखते हैं 1 और 2 में, आइदर के केस में दोनों फॉल्स होने चाहिए। क्या 1 और 2 दोनों फॉल्स हैं? यस, 1 और 2 दोनों फॉल्स हैं। बोथ हैविंग सेम इवेंट, दोनों में सेम इवेंट होना चाहिए। ये बी डी है, ये भी बी डी है, तो यस सेम इवेंट है। तीसरी कंडीशन है एक पॉजिटिव होनी चाहिए, एक नेगेटिव। ये देखें पहली पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, ये भी ठीक है। एक यूनिवर्सल होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर। यहाँ पे सम आ गए, ये पर्टिकुलर, यहाँ पे नो आ गए, ये यूनिवर्सल। तो चारों कंडीशंस पाई जाती हैं। अब 1 और 2 में आइदर आर होगा और 3 ट्रू होगी, तो बेटा ये आप बीटा ऑप्शन पे जाएंगे। अच्छा, 2 ऑप्शन होती हैं, एक होता है नन ऑफ दीज, एक होता है नन फॉलोज। अब नन ऑफ दीज का मतलब है आपका आंसर बनता है लेकिन इन ऑप्शन के अंदर नहीं दिया हुआ। नन फॉलोज का मतलब है इन कंक्लूजन्स में से कोई कंक्लूजन ट्रू नहीं है, इसका ये मतलब होता है। अब बेटा इसकी आखिरी एग्जांपल और इसका निचोड़ मैं सारी चीज़ें इसके अंदर एक दफ़ा रिपीट करूँगा। यहाँ पे देखिएगा, सम पेन्स आर इंक्स, सम पेन्स आर इंक्स, पेन और इंक में सम का केस है। नो इंक इज़ बुक, इंक और बुक में नो का केस है। और यहाँ पे सम बुक्स आर मार्कर, बुक्स और मार्कर में सम का केस है। अब बेटा देखिएगा यहाँ पे सम पेन्स आर मार्कर, देखें सम के अंदर ये पॉजिटिव है, या तो ओवरलैप होना चाहिए, पेन और मार्कर में ओवरलैप नहीं है, या पहली वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए दूसरी स्मॉलर, तो ये भी नहीं है, पहली वैल्यू बाहर दूसरी अंदर, वो भी नहीं है, ये फॉल्स है। नो मार्कर इज पेन, अब नो के केस में ये इंक और बुक ये इट सेल्फ है, पेन भी आउटसाइड है, मार्कर भी आउटसाइड है। नो के केस में आउटसाइड वाली कंडीशंस क्या होती हैं? फॉल्स होती हैं। तो यहाँ पे बेटा
बेटा देखिए हमें ऑप्शन के अंदर आइदर और आ रहा है, तो आइदर और आर वाली कंडीशन 4 हैं, क्या है चारों, दोनों फॉल्स होने चाहिए, यस दोनों फॉल्स हैं, दोनों में सेम इवेंट होना चाहिए, पेन मार्कर मार्कर पेन, यस सेम इवेंट है, एक पॉजिटिव होनी चाहिए एक नेगेटिव, ये देखें ये पॉजिटिव है और यहाँ पे नो आ गया, ये नेगेटिव, ये तीसरी कंडीशन भी ट्रू है, एक पर्टिकुलर होनी चाहिए एक यूनिवर्सल, देखें यहाँ पे सम आ गया है, सम यहाँ पे पर्टिकुलर होगा, यहाँ पे नो है, नो जो है ना यूनिवर्सल होगा, तो दोनों चारों कंडीशंस पाई जाती हैं, तो यहाँ पे आइदर 1 और 2। बेटा देखें सारी फॉल्स हैं लेकिन आइदर और आर भी आ गया है, तो अगर आइदर आर बनता है तो हम आइदर और आर की तरफ जाएंगे, नन फॉलोज की तरफ नहीं जाएंगे। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, आपने माइंड में रखना है कि ऑप्शन के अंदर आइदर आर भी है और नन फॉलोज भी है, और ये कंक्लूजन दोनों फॉल्स हैं। अब आपने आइदर आर भी आ गया, नन फॉलोज भी आ गया, तो आप पहले आइदर आर चेक करेंगे, अगर आइदर आर वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं इन दो के अंदर तो हम आइदर आर को ट्रू करेंगे, अगर आइदर आर वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो आइदर और आर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। फिर हम अगर नहीं बनता आइदर और आर तो फिर हम नन फॉलोज की तरफ जाएंगे। तो ये बेटा अपना चैप्टर नंबर 2 लॉजिकल प्रॉब्लम, लॉजिकल रीजनिंग एमटी कैट के अंदर था। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे कमेंट करना है, इंशाल्लाह मैं उसका सलूशन आपको बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़।